हेलो स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने ये क्लैरिफिकेशन मांगा था कि इसमें कुछ कंफ्यूजन था रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी एंड फील्ड इंटेंसिटी इन दीज बोथ केसेस। ठीक है, तो ये पहले हम डिस्कस करा था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में। तो मैं रिकॉल करता हूँ कि मैंने क्या कहा था। ठीक है, तो इस केस में हमने ये कहा था कि हमने दो कोर लिए हैं जिनका मटेरियल डिफरेंट है। ठीक है, द मटेरियल दैट इज ओवर हियर इज डिफरेंट देन द मटेरियल दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, बाकी सारी चीज सेम है। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स जो यहाँ पे यूज हो रही हैं वही नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे यूज हो रही हैं। इफ आई से दिस इज n1, दिस इज n2, देन n1 इज इक्वल टू n2। एंड जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है इन दोनों कॉइल्स में, जो करंट फ्लो कर रहा है I1 I2, दैट इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो दैट मीन्स कि MMF 1 विल बी इक्वल टू MMF 2। ठीक है, MMF 1 MMF 2 के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक बात थी। और भी आगे ये बात थी कि मटेरियल डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे रिलेक्टेंस डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि रिलेक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। परमिएबिलिटी डिफरेंट होगी और रिलेक्टेंस भी डिफरेंट होगा। तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, क्यों चेंज होगा रिलेक्टेंस? बिकॉज वी नो दैट S is equal to 1 upon mu L upon A. L is constant, A is constant, but mu, which is product of mu naught and mu R, this mu R is different in case of this core and in case of this core. इन दोनों कोर का mu different है, mu R different है। ठीक है, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी दोनों की डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये इस मटेरियल का रिलेक्टेंस डिफरेंट है। जब मटेरियल का रिलेक्टेंस डिफरेंट हो गया तो फ्लक्स 1 विच कैन बी गिवन एज MMF 1 अपॉन S1, और फ्लक्स 2 जो कि हम कह सकते हैं MMF 2 अपॉन रिलेक्टेंस 2। नाउ MMF तो सेम है, MMF बोथ केस में सेम है, रिलेक्टेंस डिफरेंट हो गया। जब रिलेक्टेंस डिफरेंट हो गया तो फ्लक्स जो है वी कैन से phi1 इज नॉट इक्वल टू phi2। ठीक है, जब फ्लक्स दोनों केस में फ्लक्स डिफरेंट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि B1 will not be equal to B2. The flux density in both the cases will be different. ठीक है, अब B1 को हम लिख सकते हैं mu1 into H1 and mu2 into H2। ठीक है, तो इस केस में this is not equal to this, तो H1 will not be equal to mu2 upon mu1 into H2। तो मेरे कहने का यहां मतलब ये है कि फ्लक्स डेंसिटी इन दोनों केस में डिफरेंट होगी। ठीक है, और फ्लक्स फील्ड इंटेंसिटी भी दोनों के अंदर डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, कमिंग टू दिस केस, इस केस में हमने क्या लिया था? इस केस में हमने ये लिया कि दो मटेरियल हैं जो एक ही मैग्नेटिक सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, इसी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर हमारे पास दो टाइप के कोर्स हैं, जिसका एक का परमिएबिलिटी mu1 है, एक दूसरे की परमिएबिलिटी mu2 है। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एक S1 परमिएबिलिटी आने वाली है और दूसरे में S2 परमिएबिलिटी होगी। राइट, so what will be the resultant of these two permeabilities? I can say resultant or equivalent permeability will be equal to S1 plus S2. It is as if we are adding the resistances। ठीक है, यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो इलेक्ट्रिकल टाइप का डोमेन जो बनता था यहाँ पे तो MMF हो गया,
और यहां पे हमारे पास दो S1 एंड S2 हो गए। नाउ दी करंट की जगह हम यहां फ्लक्स बोलेंगे, राइट? तो जो फ्लक्स डेवलप होगा, यहां पे जो फ्लक्स डेवलप होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा दैट कैन बी डिफाइंड एज MMF अपॉन S1 प्लस S2। जब वंस फ्लक्स डिफाइन हो गया तो ये B डिफाइंड हो गया, बिकॉज इट इज नथिंग बट फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो मैंने यहां पे ये कहा था कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया और B फ्लक्स डेंसिटी जो यहां पे होगी वही यहां पे होगी। ठीक है, यानी बाउंड्री के इस तरफ जो फ्लक्स डेंसिटी होगी, जो बाउंड्री के इस तरफ जो फ्लक्स डेंसिटी होगी वही बाउंड्री के इस तरफ फ्लक्स डेंसिटी होने वाली है। तो इफ आई कैन राइट इट लाइक दिस, B1 will be equal to B2 because the flux is same। फ्लक्स और क्यों सेम अभी डिफाइन किया। जब B1 is equal to B2 है, अब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं μ1 H1 is equal to μ2 H2, और इसको मैं लिख सकता हूं H1 is equal to μ2 H2 अपॉन μ1। ठीक है, अब मटेरियल डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है, मटेरियल डिफरेंट होने की वजह से अब देखिए H1 जो होगा वो H2 के बराबर नहीं होने वाला, H1 H2 के बराबर नहीं होना। B1 B2 के बराबर है लेकिन H1 H2 के बराबर नहीं होने वाला, एंड द रिलेशनशिप विल बी गिवन बाय दिस। ठीक है, तो मैंने यहां पे ये कहा था कि एट दिस बाउंड्री द फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट। द फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट will be different from the field intensity in this part। ठीक है, but the flux density in both the parts will remain same। ठीक है, hope this clarifies the query।